लोग अविश्व एजुकेशन की ओर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। गाइस, हमारे इंस्टीट्यूट ने आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लॉन्च करी है जिसका नाम हम लोगों ने रखा है DBAM, डिप्लोमा इन बिजनेस अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। गाइस, ये 8 मंथ्स की ट्रेनिंग है प्लस 12 मंथ्स इंटर्नशिप होती है विद CA, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उसके साथ में आप लोगों को भेजा जाता है, नहीं वहां पर आपकी इंटर्नशिप शुरू हो जाती है। गाइस, इस ट्रेनिंग के दौरान, इस 8 मंथ्स के दौरान आप लोगों को हम वो हर चीज प्रैक्टिकली सिखाते हैं जो एक एज ए अकाउंटेंट, एज ए स्टोर कीपर आप लोगों को नीड होती है कंपनी के अंदर। गाइस, आज का टाइम वो टाइम है, यदि आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है तो यू विल बी एबल टू ज्वाइन एनी फर्म, अदरवाइज आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। गाइस, 2-3 सालों से, जब से कोरोना आया 2020 से अब तक जो है, मुझे पता है, हमें लगता है कि आप लोगों की जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं बहुत इफेक्ट हुई है, जिसके कारण आज हमें एक बेरोजगारी का सामना फेस करना पड़ता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे इंस्टीट्यूट ने आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन पैकेज स्टार्ट किया है, बहुत ही बेहतरीन एक डिप्लोमा ट्रेनिंग स्टार्ट करी है, जिसके अंदर हम लोग वो चीज लेके आए हैं जो एक एज ए अकाउंटेंट जो हम लोग कंपनी के अंदर वास्तव में करते हैं। ठीक है जी, तो हम वो बेसिक के साथ साथ में आपको वो ट्रेनिंग देते हैं जो एक बहुत ही नीड होती है, बहुत एक बेसिक नीड है, बहुत ही एक अकाउंटेंट के लिए बहुत जरूरी है, जिसके अंदर हम लोग के पार्ट बनते हैं एडवांस कंप्यूटर। गाइस, हम लोग कंप्यूटर सीख लेते हैं, आप लोग इंस्टीट्यूट पर जाते हैं और एक बेसिक कर लेते हैं या फिर छोटा मोटा और एडवांस लेवल की चीजें कर लेते हैं। क्या आपने वो चीज सीखी जो कंपनी के अंदर जरूरी है? क्या आपने वर्ड एक्सेल जो करा है, क्या वर्ड के अंदर आपने वो चीज सीखी कि कंपनी के अंदर जो चीज होती है क्या वो आपको आती है? जैसे आपको पेमेंट रिमाइंडर सेंड करना है, पेमेंट रिमाइंडर या पेमेंट रिमाइंडर लेटर आपको बनाना है, लेटर क्या वो कैसे बनता है सर? क्या आपको बताया गया आपके इंस्टीट्यूट के ऊपर? नहीं बताया गया होगा, लेकिन वो चीज हमारे इंस्टीट्यूट में आपको बताई जाएगी। इस ट्रेनिंग के अंदर हम वो चीज देंगे तो एज ए कंपनी के अंदर जो अकाउंटेंट वर्क करता है, जैसे पेमेंट रिमाइंडर हो गया या फिर किसी भी तरह के ऑफिशियल लेटर जो होते हैं, ऑफिशियल लेटर वो जो है वो कैसे बनते हैं, एवरीथिंग आपको बताया जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है सर एडवांस एक्सेल। अब एक्सेल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, बेसिक से फॉर्मूला कर लिया हम लोगों ने, बेसिक अटेंडेंस शीट बना ली, क्या उससे काम चल जाता है? गाइस, एक्सेल अपने आप में एक इतना बड़ा प्रोग्राम है, इतना बेहतरीन प्रोग्राम है, जिसके अंदर आप पूरी कंपनी का स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। गाइस, यदि आपको एक्सेल अच्छे से आता है ना, तो आप अकाउंटेंट छोड़ो, आप किसी भी कंपनी के अंदर एक HR की पोस्ट पर या फिर आप एक जो स्टोर कीपर होता है, स्टोर कीपर, आप उसके ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल के अंदर हमारी जो फैकल्टी है, हमारी जो एक्सपर्टीज है, वो आपको हर वो चीज बताएंगे स्टॉक से संबंधित कि कंपनी के अंदर स्टॉक कैसे मेंटेन होता है, स्टॉक की रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं हम लोग, रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, या स्टॉक का जो स्टॉक जो इन है या आउट हुआ वो किस तरीके से हुआ, या कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हो, एवरीथिंग कंपनी लेवल पर आपको चीजें हम सिखाते हैं। अब एक्सेल के बाद में गाइस आपके पास आता है पावर पॉइंट। हम लोग छोटा सा प्रोग्राम मानते हैं, 2-3 दिन की ट्रेनिंग देते हैं इंस्टीट्यूट में, मैंने देखा जाके, लेकिन वो 2-3 दिन का मानते 2 दिन में हो जाता है, लेकिन इसके अंदर भी हम वो चीज देते हैं पावर पॉइंट के अंदर भी कि जो आपने जो रिपोर्ट तैयार करी है एक्सेल के अंदर, वो उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे सर? पावर पॉइंट का एक प्रेजेंटेशन होता है जिसके माध्यम से आप अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हैं, सामने वाले को दिखाते हैं कि वास्तव में अपनी कंपनी के अंदर क्या रिजल्ट हुआ, आपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कितनी ग्रोथ करी है। तो सर वही है यहाँ पर कि जो एक्सेल में हम लोगों ने ये स्टॉक रिपोर्ट मेंटेन करी है, आप उसको लिंक करके ना पावर पॉइंट में आपको बताएंगे कि आपको उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है जी। ये करने के बाद में एक जो अकाउंटेंट होता है, जो गाइड होता है, एक स्टूडेंट जो है ऑफिशियल वर्क करने के लिए एबल हो जाता है। इसके बाद बात आती है गाइस इंटरनेट की। अब इंटरनेट हम लोग सभी सर्फिंग कर लेते हैं, आप फोन में चला लेते हैं, क्रोम खोलते हैं, कुछ भी चीज आप सर्च कर सकते हैं, कोई चीज मुश्किल नहीं है। लेकिन गाइस इसमें थोड़े थोड़े पॉइंट होते हैं जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे ईमेल के अंदर भी PF का काम होता है, ऑनलाइन जो है इंटरनेट से जो काम होता है PF का, ESI का काम कैसे होता है, ITR कैसे फाइल होती है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं। अब आप एज अकाउंटेंट है और आपके बॉस ने बोल दिया कि चलिए भाई आप मुझे ना TDS का फॉर्म फाइल करके दिखाइए, या आप मुझे TDS का फॉर्म जनरेट करके दिखाइए, या मेरी जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुई थी पहले उसको मुझे प्रिंट आउट निकाल के दिखाइए, दे दीजिए, मुझे चाहिए। तो क्या आप किसी दोस्त से पूछेंगे? नहीं जी, वो आपको आना चाहिए। यदि वो आता है ना तो आप तभी उस लेवल पर काम कर सकते हैं। तो ऑनलाइन में भी हम वो चीज बताएंगे जो जरूरी है। सर्चिंग के साथ साथ में एक ऑफिशियल काम कैसे होता है, एक नीड क्या होती है कंपनी के अंदर, वो हम लोग को बताएंगे। इसके बाद गाइस ये करने के बाद में आपका पार्ट आता है अकाउंट्स का। अब आपने ये चीजें सीख ली है, लेकिन एक अकाउंटेंट के लिए अकाउंट्स की नॉलेज का भी होना बहुत जरूरी है। चाहे आप ग्रेजुएट हैं,
चाहे आप आर्ट साइड से पढ़े हुए, चाहे कॉमर्स साइड से, चाहे साइंस साइड से। गाइस यदि आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो यू हैव नीड टू लर्न द अकाउंट्स। यदि आपको अकाउंट्स आता है तो आप जो है अकाउंट्स का काम कर सकते हैं। गाइस इसी में 8 मंथ्स की ट्रेनिंग में हम लोगों ने, हमारे इंस्टीट्यूट ने एक अकाउंट्स का पैकेज डाला है जिसमें आपको बेसिक्स अकाउंट से लेकर जो आपका अकाउंट्स कंपनी में यूज होता है। मैं ये नहीं बोलता कि आपको ग्रेजुएशन लेवल का, मैनेजमेंट लेवल का पढ़ाएंगे, नहीं जी, केवल वो चीज बताएंगे जो एक एज ए अकाउंटेंट आपको नीड होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसे होती है, आपको एक्सपेंस के बारे में एवरीथिंग जो आपको अकाउंट की लाइन में जरूरी होती है वो हम आपको अकाउंट्स में सिखाएंगे। गाइस इसके बाद जो आपका सेशन स्टार्ट होता है वो टैली का। गाइस टैली सब जानते हैं, आप लोग क्या करते हैं, बेसिक टैली कर लेते हैं, इंस्टीट्यूट पे गए, एक छोटा सा पैकेज लिया, टैली सीख लीजिए। आपको डेबिट क्रेडिट एंट्री बता दी, वाउचर बता दिया, आपको स्टॉक मेंटेन बता दिया, लेकिन क्या आपको यह बताया कि कंपनी के अंदर एक एग्जैक्ट में बिल कैसे बनते हैं, कंपनी जब माल एक्सपोर्ट करती है तो कैसे करती है, कंपनी जब माल अदर स्टेट में माल सेल करेगी तो आईजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी लगेगा, वो बता देते, लेकिन एक एक्चुअल में कैसे होता है, एक चालान के बेस पर आप बिल कैसे बनाएंगे, एक चालान के बेस पर आप बिल कैसे बनाएंगे, वो एवरीथिंग आपको इस टैली के अंदर बताया जाएगा। अब ये बिलिंग करने के बाद में आपको लास्ट में बताया जाएगा जीएसटी R1 कैसे बनती है जी, आप टैली के बेस पर रिपोर्ट कैसे जनरेट करेंगे, आप टैली के बेस पर जीएसटी R2 कैसे मेंटेन करेंगे, या 3B में क्या होता है, उसका कंपटीशन कैलकुलेशन कैसे करेंगे। बॉस बोलेगा कि भाई मुझे ये बताओ सर, मुझे बताइए कि लास्ट मंथ की मेरी सेल कितनी थी और परचेज कितनी थी, मुझे ये बता दो, मेरा टैक्स कितना बनेगा। आप क्या किसी दोस्त को फोन लगाएंगे या अपने सीईओ को फोन लगाएंगे, नहीं जी, आपको चीज आना बहुत जरूरी है। यदि बॉस पूछ ले कि मेरा टैक्स कितना बनेगा, यदि आपको उसकी नॉलेज है तो आप उसको बता पाएंगे सर, ये चीज आपको बताई जाएगी। उसके बाद सर रिटर्न प्रिपरेशन कि आप जो है सेल परचेज के बेस पे एक्सपेंस को आरसीएम लेकर आप किस तरीके से अपने जो है रिटर्न प्रेजेंटेशन या प्रिपरेशन करेंगे सर। सर यही चीजें जो आपको टैली में बताई है, सेम थिंग आपको बीजी में भी सिखाई जाएगी, क्योंकि जरूरी नहीं होता हर कंपनी के अंदर टैली यूज होती है, बहुत सी कंपनी बीजी भी तो यूज करती है। तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करके चलना है कि टैली के साथ साथ में आपको बीजी भी आना चाहिए, ताकि आपको सामने वाले को जो नीड है वो क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। गाइस उसके बाद जो आता है आपका इनकम टैक्स का पार्ट आता है। गाइस यदि आप अकाउंटेंट है तो आपको इनकम टैक्स की नॉलेज का होना भी बहुत जरूरी है। अब इनकम टैक्स, ये बोले यार हमें कौन सा जो है इनकम टैक्स की आगे सीए करना है, नहीं जी, भले आप अकाउंटेंट है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स कैसे, क्या चीज है, और हम लोग जो है इनकम कंपटीशन कैसे करते हैं, सैलरी से इनकम कैसे बनाते हैं, एक कंपटीशन कैसे करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी से कैसे निकालते हैं, बिजनेस प्रोफेशन से कैसे निकालते हैं, अदर सोर्स से कैसे निकालते हैं, एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, और जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको टैक्स कितना बनेगा, एवरीथिंग आपको बताया जाएगा इसके अंदर। गाइस ये करने के बाद में, उसके बाद में आपका आता है जी जीएसटी का पॉइंट, जीएसटी। सर जीएसटी के अंदर आज आपको पता है कि जीएसटी मार्केट में एक ऐसा टॉपिक है जो हर कंपनी में लागू होता है, चाहे तो छोटी सी फर्म हो चाहे बड़ी फर्म हो, जीएसटी का सामना करना ही पड़ता है। अब सर जीएसटी के अंदर भी आपको बेसिक से लेकर बेसिक टू एडवांस लेवल। अब एडवांस लेवल क्या होता है सर, एडवांस लेवल में क्या होता है आपका कंपटीशन ऑफ जीएसटी, कि किसी कंपनी का अंदर कि जो है कंपटीशन हम कैसे करते हैं, रिटर्न फाइलिंग कैसे करेंगे, जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग कैसे करेंगे, जीएसटी R1, 2 और 3B ये क्या होते हैं, कैसे आप इसको कंपटीशन करेंगे, एवरी मंथ फाइल करेंगे, क्वार्टरली करेंगे, कंपोजिट स्कीम होती है, आरसीएम क्या होता है, एवरीथिंग आपको जीएसटी के अंदर बताएंगे। सर ये जो सारी ट्रेनिंग दी जाएगी हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा दी जाएगी आपको, जो किसी ना किसी कंपनी में इन्वॉल्व है, जो अपने लाइफ में इन चीजों को प्रैक्टिकली फेस कर चुके हैं, वो आपको चीजें दिखाएंगे। टोटली कंपनी लेवल बेस्ड ट्रेनिंग है गाइज। गाइज ये करने के बाद में आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद में आपकी इंटर्नशिप शुरू होगी जो कि 12 मंथ्स की होगी, जो आपको सीए प्रोवाइड करेगा। और गाइज आपको एक बात का पता होना चाहिए, भले ही हम एजुकेशन कुछ भी ले ले, जब तक आप इंडिपेंडेंटली किसी काम को हैंडल नहीं करते, आपके अंदर संकोच रहेगा, आप उसमें एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। गाइज इसीलिए हम लोगों ने इस 8 मंथ की ट्रेनिंग के साथ साथ में 12 मंथ्स की इंटर्नशिप रखी है, जो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड करेंगे। यहां हम लोग आपको ट्रेनिंग देंगे, अच्छे तरीके से सिखा के भेजेंगे, और जो आपके अंदर जो छोटी बड़ी जो कमियां होंगी, जो प्रैक्टिकल लेवल की होगी, जो कंपनी लेवल की होगी, वो आपको सीए प्रोवाइड करेगा। जो सीए क्या करती है, आपको इंटर्नशिप देंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग के दौरान भी आपको पे आउट करेंगे गाइज। पे आउट जो भी आपका बनता होगा आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, आपके समय समय पर आपको जो है इंटर्नशिप के दौरान, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टाइपेंड, स्टाइपेंड बोलते हैं, स्टाइपेंड जिसको भत्ता बोलते हैं हिंदी में, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। इंटर्नशिप भी देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे आपको, और आपको पे आउट भी करेंगे। गाइज जब आपके 12 मंथ पूरे होंगे ना गाइज, तो आप अपने आप में एक
एजुकेटेड पर्सन, आप अपने आप में एक सक्षम अकाउंटेंट बन के वहां से निकलेंगे। आप किसी भी कंपनी में जाके अपने आप को ज्वाइन करवा सकते हैं, और दूसरा आप किसी भी कंपनी के अकाउंट्स को इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकते हैं गाइज।